उठ के कह दो जयराम जी गलत कर रहे हैं, कह दो सब लोग कह दो, सब लोग कह दो कि गलत हो रहा है। जयराम जी 55,000 करोड़ रुपया प्रदेश का छीना जा रहा है, आपके दिल में जरा सी भी टीस नहीं हो रही है, जरा सी भी बात नहीं आ रही है कि 55,000 करोड़ प्रदेश का जा रहा है। और उस पे आपको तो हमें लीड करना चाहिए था, आपको हमें लीड करना चाहिए था कि नहीं ये गलत हो गया। नहीं, ऐसा है राजनीति, एक तरफ सरकारें आती जाती रहेंगी, कभी आप इधर थे कभी हम उधर थे। हिमाचल प्रदेश की अर्निंग सारी 18,000 करोड़ रुपया है, जबकि हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटी 35,000 करोड़ रुपए की है। कर्मचारियों को तनख्वाह देनी, पेंशन देना, ब्याज देना। हमने तो कहा है कि प्रधानमंत्री दखल दे, और वो हिमाचल में रहे भी हैं, और वो जो है दखल देके जो है हिमाचल को उसका हक दिलवाए। एक सांसद वो कह रहे थे आओ हम आपको सिखाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है। अरे भाई, हमें जो कह रहे हैं वो जयराम जी को ही सिखा देते। नहीं, प्रॉब्लम आपको भी होगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली आओ आपकी मदद कराएंगे। और ये नहीं कहा, ये कहा कर्जों को कैसे जो है सीमित करना है। हाँ, ब्याज का वो तो हमें आता है, वो हमें क्या सिखाना आपने। ढंग से विधायक दल की मीटिंग में फैसला कर लो। हिमाचल का सवाल है, हिमाचलियत का सवाल है। आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो चुन के यहाँ पे आए हुए हैं। हमें तो छोटी छोटी चीजों से नुकसान हो रहा है। आप देखो सेब के मुद्दे पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी से कितना नुकसान हो रहा है। हिमाचल की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं कि नहीं। आप हिमाचल की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं, और मैं चाहता हूं कि ये सदन ये लड़ाई लड़े। ये कह रहे विधायक निधि दे दो। अरे भाई, विधायक निधि तो हल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व किसी के मिटाए नहीं मिटेगा। हिमाचल रहेगा, हिमाचल है, और हिमाचलियत ही हमेशा कायम रहेगी। आपको जीएसटी मिलेगी नहीं, आरडीजी आपको देंगे नहीं। आप जो कर्जा लेंगे उस पर कैप लगेगा, 10,000 करोड़ से ऊपर आप कर्जा नहीं ले पाएंगे। फॉरेन फंडिंग पे आपके कैप लगा दी गई। कोई और कार्य करना है, आप अपने कर्मचारियों को ओपीएस देंगे तो उसका 1,800 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। पूरी तरह जो है जिस ढंग से प्रदेश पे जो है शिकंजा कसा गया है, इसके लिए तो सबको कंसर्न होना चाहिए कि किस ढंग से ये सारा चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो केंद्र की किटी है, एक मिनट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जो केंद्र की किटी है, उस किटी में जो है 41% पैसा राज्यों को दिया जा रहा है। भारत राज्यों का देश है। 41% पैसा राज्यों को दिया जा रहा है, और 59% पैसा जो है केंद्र में रख लिया जा रहा है। और फिर जो राज्यों को जो पैसा आएगा भी, वो भी प्रदेश को नहीं आएगा, वो भी सीधा जो है स्कीम के तहत आएगा। राज्य को कोई पैसे की लिवरेज नहीं दी जा रही है। हिमाचल का टैक्स बेस कितना है? हिमाचल प्रदेश 18,000। हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष महोदय, अभी गुमराह करने के हम सुनिए ना रणधीर जी, पहले अरे हिमाचल का टैक्स शेयर कितना है? let him say in his own manner। रणधीर जी, अपने मानस से हिमाचल का टैक्स शेयर कितना है? पहले ये भी स्टडी कर लेना दूसरों के मुकाबले में। अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की अर्निंग 18,000 करोड़ रुपया है। हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की अर्निंग सारी 18,000 करोड़ रुपया है, जबकि हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटी 35,000 करोड़ रुपए की है। कर्मचारियों को तनख्वाह देनी, पेंशन देना, ब्याज देना। 42,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गई है, ये कह रहे हैं। तो आप बताएं, जिस स्टेट की नहीं तथ्यों पे है, आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना, आपने बोलना है, आपने बोलना है। आप हम प्लीज डोंट इंटरप्ट प्लीज। सवाल ये है कि अध्यक्ष महोदय, बड़े राज्यों की लॉबी प्रवेल कर गई और हिमाचल जैसे राज्य का गला घोंट दिया गया। और क्योंकि बड़े राज्य ये चाहते थे कि आरडीजी नहीं जानी चाहिए,
क्योंकि इससे जो मैक्सिमम फायदा था वो छोटे राज्यों को हो रहा था। और अध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री के पास भी किट्टी है एलोकेशन करने के लिए। हमने तो कहा है कि प्रधानमंत्री दखल दे, और वो हिमाचल में रहे भी हैं। प्रधानमंत्री दखल दें, अभी तक तो समय है, और वो जो है दखल देके जो है हिमाचल को उसका हक दिलवाए। और मैं देख रहा था एक सांसद हिमाचल के, वो कह रहे थे आओ हम आपको सिखाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है। अरे भाई, हमें जो कह रहे हैं वो जयराम जी को ही सिखा देते हैं। वो वहां से बैठ के कह रहे हैं, सुनिए, नहीं, प्रॉब्लम आपको भी होगी, ऐसा नहीं, देखेंगे नहीं। आपको ये लगता है किसी भी सिंगों को हाथ पड़ जाए, आपका सिर्फ ये चल रहा है। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि बड़े कर्जों को कम ब्याज से कैसे करना है। क्या हम लोग नहीं जानते इस बात को कि हम आपको कहते दिल्ली आओ, ये नहीं कहा कि दिल्ली आओ आपकी मदद कराएंगे, और ये नहीं कहा, ये कहा कर्जों को कैसे जो है सीमित करना है। हाँ, ब्याज का वो तो हमें आता है, वो तो हम खुद रोटेट कर रहे हैं, वो हमें क्या सिखाना आपने, वो आप क्या सिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हिमाचल को मझधार में जो छोड़ा जा रहा है ये सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनको आप, जो हमारे माननीय सदस्य जो ये बात कर रहे हैं यहां पे, इनसे मैं स्पष्ट तौर पे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आरडीजी के मुद्दे पे डिस्कशन कर लो, विधायक दल की मीटिंग ढंग से बुला लो, ढंग से विधायक दल की मीटिंग में फैसला कर लो। हिमाचल का सवाल है, हिमाचलियत का सवाल है, ऐसे मत करो। आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो चुन के यहां पे आए हुए हैं। लोग 1-1 लाख लोगों ने आपको वोट दे दिया है, तब उसमें से चुन के आप यहां पे आए हैं। नहीं, ऐसा है राकेश जी, गलत स्टैंड पे चल पड़े हो, आज भी मौका है, उठ के कह दो जयराम जी गलत कर रहे हैं, कह दो सब लोग कह दो कि गलत हो रहा है। और मैं तो अध्यक्ष महोदय यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व किसी के मिटाए नहीं मिटेगा। हिमाचल रहेगा, हिमाचल है, और हिमाचलियत ही हमेशा कायम रहेगी। हमें तो छोटी छोटी चीजों से नुकसान हो रहा है। आप देखो सेब के मुद्दे पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी से कितना नुकसान हो रहा है। हमारे आय के संसाधन किस ढंग से चोक किए जा रहे हैं। हर फील्ड में ऐसा है। तो इसलिए हम तो सब लोग जो यहां बैठे हैं, हिमाचल की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं कि नहीं। आप हिमाचल की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सदन ये लड़ाई लड़े, क्योंकि लोग हम सब की बात करेंगे कि जब जयराम जी कि 55,000 करोड़ रुपया प्रदेश का छीना जा रहा है, आपके दिल में जरा सी भी टीस नहीं हो रही है, जरा सी भी बात नहीं आ रही है कि 55,000 करोड़ प्रदेश का जा रहा है। और उसपे आपको तो हमें लीड करना चाहिए था, कि नहीं ये गलत हो गया। नहीं, ऐसा है, राजनीति एक तरफ, सरकारें आती जाती रहेंगी, कभी आप इधर थे कभी हम उधर थे। ये सरकारों का सवाल नहीं है, ये प्रदेश का सवाल है, प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे डॉक्टर YS परमार जैसे नेता जिन्होंने हिमाचल की लड़ाई लड़के ये प्रदेश में हमें यहां बैठने लायक बनाया, उनकी आत्मा भी आपको कोस रही होगी कि ये क्या हो रहा है, ये प्रदेश में क्या हो रहा है। तो चलो हमें भी कोस लें। नहीं, आपको भी साथ में ही कोसेगी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने
मुझे समय दिया, और ये कोई नीतिगत मसला नहीं है। संविधान। 17 राज्यों की बंद हुई तो हमारी भी बंद होनी चाहिए, और ना ही ये है स्टेट का आकलन होना चाहिए था। स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ये हम तो आज भी कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ओपीएस भी जारी रखेंगे, हम तनख्वाहें भी देंगे, पेंशन भी देंगे। आगे की सरकारें आएंगी, आगे की, रणधीर जी आपकी भी वरिष्ठता इतनी हो गई, आप आने वाले समय में मिनिस्टर होंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज सही स्टैंड ले लोगे तो हमारी, तो आज सही स्टैंड ले लोगे तो हमारी पुश्तें जो है Please, no interruption, please. अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, Please. आज हालत पता क्या है? आज जयराम जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, Please. अध्यक्ष महोदय, देखो, एक तरफ प्रदेश के भविष्य का सवाल है, दूसरी तरफ एक सदस्य बेलीराम की बात कर रहा है। ये एक आप देखिए, प्रदेश का अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ एक, हाँ, तभी मिलेगी जब आरडीजी आएगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, Please. Vikram ji, please take your seat, please. अध्यक्ष महोदय, एक तरफ अध्यक्ष महोदय एक तरफ 55,000 करोड़ रुपए का मसला खड़ा हो गया है। सुनो, क्यों बिल्कुल 55,000 करोड़। Please, no interruption, please. पहली किस्त आई थी 13,000। No interruption, please. अध्यक्ष महोदय, हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान है, हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान। आज ये 10,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, आज ये आरडीजी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विधायक निधि दे दो। अरे भाई, विधायक निधि तो हल हो जाएगी। आप जब इतना बड़ा लार्जर सवाल, $1 मिलियन सवाल आज हिमाचल के सामने खड़ा है, $1 मिलियन का सवाल कि क्या हिमाचल प्रदेश की आरडीजी हम ऐसे ही बंद होने देंगे? सबकी जरूरत है, सबके साथ की जरूरत है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके आगे दोनों हाथ जोड़ता हूं कि हिमाचल के हित में, हिमाचलियत को सामने रख के आरडीजी के पक्ष में जो है एकजुट होके प्रधानमंत्री जी से आरडीजी को बहाल करवाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत